तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक फॉर होल्डिंग इलेक्शंस। बोला गया है कि हमारे भारत देश में इलेक्शंस को करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है, जिसको बनाया गया था 1950 में, ठीक है, जनवरी 1950 में बनाया गया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कैसे कैसे स्टेप्स जो है, कैसे कैसे स्टेप्स इलेक्शन कमीशन ने लिया है हमारे भारत देश में इलेक्शन को करवाने के लिए। द इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप इन जनवरी 1950। बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था, निर्वाचन समिति जो है, निर्वाचन समिति को बनाया गया था 1950 में, जनवरी के 1950 में। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुकुमार सेन जो है वो हमारे मुख्य, ठीक है, निर्वाचन समिति के मुख्य जो है वो थे सुकुमार सेन। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारे सुकुमार सेन थे। इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्शन, हमारे भारत में इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन हैज़ टेकन द वेरियस स्टेप्स एंड दीज आर। बोला गया है कि हमारे भारत में इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे स्टेप्स दिया है, और उन कुछ स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि दीज आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा दीज ऑयर, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। फर्स्ट स्टेप, इलेक्टोरल रोल्स फॉर एलिजिबल वोटर्स वॉज प्रिपेयर्ड। बोला गया है कि इलेक्टोरल रोल का मतलब है वोटर्स लिस्ट। फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन पे जो एलिजिबल वोटर्स मतलब जिनका एज 21 ईयर्स हो चुका है, उनके लिए पहले तो वोटर लिस्ट बनाया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पे क्या किया गया था, पहले जो एलिजिबल वोटर्स है, जो वोटर्स वोट देंगे, ठीक है, जिनका एज 21 ईयर्स हो चुका है, उनके लिए वोटर लिस्ट बनाया गया। इलेक्टोरल रोल जो है इसको प्रिपेयर किया गया, इसको बनाया गया। Second one, election commission had cancelled the first voter list as it did not include the names of about 40 lakh women। बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन ने अपना पहला वोटर लिस्ट जो है, फर्स्ट वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? बिकॉज उस वोटर लिस्ट पे 40 लाख वुमेन का नाम जो है वो नहीं था, ठीक है। तो सोचो एक बार कि वोटर लिस्ट निकला है फर्स्ट जनरल इलेक्शन का, और वहाँ पे 40 लाख वुमेन का नाम ही नहीं है। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, निर्वाचन समिति ने अपना पहला जो वोटर लिस्ट जो निकाला गया था उसको कैंसिल कर दिया। सेकंड वन, थर्ड वन पे क्या डिस्कस किया गया है कि मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज कंप्लीटेड। बोला गया कि इतना बड़ा देश है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो इस बड़े देश में इलेक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब वो एरियाज जहाँ से हम कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, वो एरियाज जहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जिन एरियाज में इलेक्शंस करवाया जाता है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल धोलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से MPs एंड MLAs को चुना जाता है, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना, मार्क करना, ठीक है, मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्टोरल होगा मतलब इलेक्शन होगा, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मार्क करना, इसको भी क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया था। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया था? फर्स्ट जो स्टेप हमने इलेक्शन कमीशन निर्वाचन समिति ने जो पहला स्टेप लिया है वो ये स्टेप लिया था कि पहले तो हमने वोटर लिस्ट को बनाया। इलेक्टोरल रोल का मतलब है वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट में अभी किसका नाम आएगा? एलिजिबल वोटर्स कौन होते हैं? जिनका एज उस टाइम पे 21 हुआ करता था, ठीक है। 1961 में शायद है, यस, 1961 में जाके जो अमेंडमेंट के द्वारा हमने क्या किया था, हमारा जो वोट देने का जो एज है, हाँ, उसको हमने घटा के हमने क्या था, उसका नाम क्या है, 18 ईयर्स। हाँ, आई थिंक 1961 और 1989 इन दोनों में मुझे थोड़ा डाउट है, या तो 1961 होगा या फिर 1989 होगा, ठीक है। इन दोनों में से थोड़ा मुझे डाउट है, एक बार थोड़ा क्लियर कर लेना, इस चीज़ को थोड़ा गूगल कर लेना, देख लेना थोड़ा क्या करके, या फिर बुक पे भी है, बुक पे भी देख सकते हो।
तो यहाँ पे क्या किया गया था कि पहले तो इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं, वोटर लिस्ट जो है उसको बनाया गया था एलिजिबल वोटर्स के लिए। सेकंड, जब फर्स्ट जो वोटर लिस्ट बनाया गया था उस पर 40 लाख वुमेन का नाम नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पहला वोटर लिस्ट कैंसिल कर दिया। थर्ड वन, मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज कंप्लीटेड, मतलब क्या है कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिन जिन जगहों में इलेक्शन को करवाया जाएगा उन जगहों के जो बाउंड्रीज है उनको क्या किया गया है, मार्क किया गया है। थर्ड, फोर्थ वन, अवार्ड्स 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ्स टू कंडक्ट इलेक्शंस और ट्रेन। बोला गया है कि देखो इलेक्शंस करवाना जो होता है ना बहुत बड़ा चीज़ है। हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम निंदा करते हैं, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन तुम्हें साइज देखना पड़ेगा। इंडिया इज ए कॉन्टिनेंटल साइज, ठीक है, इंडिया एज ए कॉन्टिनेंटल साइज। तो इस कॉन्टिनेंटल साइज में इलेक्शंस करवाना ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट है। तो ओवर 3 लाख, ठीक है, 3 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स को, पोलिंग स्टाफ्स को क्या किया गया था, जो इलेक्शंस करवाएंगे, ठीक है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्शन होगा तो यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पे पोलिंग स्टाफ रहेगा जो इलेक्शन, जहाँ पे आके वोटर्स वोट देंगे। ऑफिसर्स को, पोलिंग स्टाफ्स को क्या किया गया था, ट्रेन किया गया था, ट्रेन को ट्रेनिंग दिया गया था। इलेक्शंस वर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बोला गया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे इलेक्शंस को करवाया गया था। सभी अडल्ट्स के पास क्या होता है, वोट देने का अधिकार उस टाइम पे था। बहुत सारे देश उस टाइम पे ऐसे थे जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम वोट देने का अधिकार जो है वो सिर्फ पुरुषों को ही देंगे, महिलाओं को नहीं देंगे। लेकिन उस टाइम पे हमने जो स्टेप लिया है वो स्टेप बहुत ही बोल्ड था, और वो बोल्ड था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, UAF, जिसका मतलब होता है कि 18 साल के बाद, मतलब आज के टाइम पे 18 साल के बाद तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार है। सभी के पास, यूनिवर्सल मतलब सभी के पास, एडल्ट मतलब जिनका एज 18 ईयर्स हो चुका है उनके पास फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज का मतलब है वोट देने का अधिकार है। तो ये वीडियो भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये वीडियो भी थोड़ा लेंथी हो चुका है, 6 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। बोर ना हो जाए, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे इलेक्शंस करवाया जाता है हमारे भारत देश में और कैसे करवाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।